कमा रायतुमूनी उसल्ली, साथियों नमाज उसी तरीके पर से पढ़ो जिस तरीके से मुझे पढ़ते हुए देखते हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी कान को नहीं छुआ है, ऐसा किसी हदीस में साबित नहीं है। अब अगर कोई कहे कि छू लिया तो क्या हरज है, मैं यही कहूंगा कि इससे बड़ा और हरज क्या है। जो चीज साबित नहीं उसको करने के लिए आप इतना ज्यादा क्या है, मुसिर है। मेरे भाई और दोस्तों, एक मसला मैं यहां और बयान कर देना चाहता हूं। मसला यह है कि आप ने देखा होगा हमारे बहुत सारे भाई हैं जो तकबीरे तहरीमा के वक्त अपनी बहू बेटियों को तालीम देते हैं कि वो हाथ को मोढ़ा या कान तक नहीं उठाएगी। वजह क्या है? जज्बात। वजह क्या है? आतिफा। वजह क्या है? अपनी समझ। आपसे सवाल यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, साथियों नमाज उस तरीके पर पढ़ो जिस तरीके से मुझे पढ़ते हुए देख रहे हो। आपसे सवाल है मेरे भाइयों, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखातब सिर्फ मर्द थे? औरतें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखातब नहीं थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मर्द और औरत दोनों को मुखातब करते हुए फरमाया कि साथियों नमाज उस तरह से पढ़ो जिस तरह से हमें नमाज पढ़ते हुए देखते हो। और हदीस में ये बात साफ है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथ को कंधे तक यानी मोढ़े तक या फिर कान के तक उठाते थे। तो मेरे भाइयों, ये अमल औरत के लिए भी है और ये अमल मर्द के लिए भी है। अगर इसमें कोई तफरीक करता है तो ये मनमानी है। हाँ, हम ये जरूर मानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने औरत के लिए अगर कोई खुसूसी मसला किसी मसले में बयान किया है तो औरत वहाँ मुस्तस्ना मानी जाएगी। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस में साबित है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ला यक़बलिल्लाहु सलात हाइदिन इल्ला बिखिमारिन, कि बुलूगत के बाद, हैज आने के बाद औरत की नमाज अल्लाह तबारक व तआला बिला खिमार, सर ढके बिला दुपट्टा अल्लाह कबूल नहीं फरमाएगा। औरत अगरचे अपने घर के अंदर तन्हा नमाज पढ़े लेकिन बुलूगत के बाद उसे सर ढकना क्या होगा? इस मसले में हदीस सही साबित है और इस मसले में कोई परेशानी नहीं। औरत को इससे क्या माना जाएगा? मुस्तस्ना मानेगा। पंज वक्ता नमाज बाजमात उम्मत इस्लामिया के हर फर्द के लिए, मर्दों के लिए जमात के साथ नमाज जरूरी है। मस्जिद में आकर के अगर कोई जमात छोड़ता है तो गुनहगार होगा, लेकिन औरत इस हुक्म से क्या है? मुस्तस्ना है। लेकिन मेरे भाई और दोस्तों, जहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा कोई हुक्म साबित नहीं है, वहां पर महज जज्बात की बुनियाद पर, आतिफे की बुनियाद पर कोई ऐसी बात बताई जाए कि औरत इस हुक्म से मुस्तस्ना है तो यकीन मानिए कि ये दीन में ज़्यादती होगी और ऐसा करना आपके लिए जायज़ और दुरुस्त नहीं होगा। इसके बाद तकबीर तहरीमा के बाद बारी आती है कि इंसान हाथ को बांधेगा। कहाँ बांधेगा? कहाँ बांधेगा? सीने पर बांधेगा। इस सिलसिले में सही और दुरुस्त बात यही है कि मुसल्ली अपने दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर रख करके कहाँ रखेगा? सीने पर रखेगा। वाइल इब्न हुज्र की हदीस में इस बात की सराहत मौजूद है, खुद उनका बयान है। वो बयान फरमाते हैं सल्लैतु मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा की। फवज़ा यदहुल युमना अला यदिहिल युसरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दाहिने हाथ को अपने बाएं हाथ पर रखा और बाएं हाथ पर रखने के बाद उसको कहाँ रखा? सीने पर रखा। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये सिर्फ वाइल इब्न हुज्र की हदीस नहीं, मुतअद्दिद अहादीस हैं जो इस बात की सराहत करती हैं। और वाइल इब्न हुज्र की हदीस जो मैंने आपके सामने जिक्र की उसको सही इब्न खुज़ैमा वगैरह में मुहद्दिसीन ने नकल किया है। हुल्ब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों को अपने सीने पर क्या किया? रखा। भाई और दोस्तों, एक दो हदीस नहीं, मुतअद्दिद हदीस हैं जिससे इस बात का पता चलता है कि मुसल्ली तकबीर तहरीमा के वक्त अपने दोनों हाथों को मोढ़े तक या कान तक उठाने के बाद उसको कहाँ रखेगा? सीने पर रखेगा। और ये सारी हदीसें इस दर्जे की हैं कि उनसे अमल किया, उस पर अमल किया जाए, उनसे इस्तेदलाल किया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा जो थी, अहादीस रसूल, सही अहादीस रसूल यही बताती हैं। लेकिन अफसोस की बात है इस सिलसिले में भी आप देखेंगे कि उम्मत का एक बड़ा तबका है जो ज़ईफ़ हदीस से इस्तेदलाल करते हुए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक हदीस से इस्तेदलाल करते हुए इस बात को रिवाज देते हैं कि लोग अपने हाथ को कहाँ रखेंगे?
नाक के नीचे। मेरे भाइयों, मैंने आपसे अर्ज किया कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से हदीस ज़रूर मरवी है और हदीस अबू दाऊद में है, लेकिन किसी हदीस का अबू दाऊद में या तिरमिज़ी में आ जाना उसकी सेहत के लिए काफ़ी नहीं है, उसमें हदीसें ज़ईफ़ भी हैं। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये हदीस क्या है? ज़ईफ़ है। और आपसे सवाल है, अगर एक तरफ सही हदीस का क्या हो मजमुआ और दूसरी तरफ क्या हो ज़ईफ़ हदीस, अमल किस पर किया जाएगा? नहीं, मसलकी मुतअस्सिब यही जवाब देगा, हम तो ज़ईफ़ अमल पर अमल करेंगे। क्यों करेंगे? इसलिए कि ज़ईफ़ हदीस क्या कर रही है? मसलक का साथ दे रही है। भाइयों और दोस्तों, अजीब तमाशा यहाँ भी है कि औरतों को हुक्म दिया जा रहा है कि वो अपने दोनों हाथ को कहाँ बांधेंगी? सीने पर बांधेंगे। मर्दों को हुक्म दिया जा रहा है कि वो दोनों हाथ अपने कहाँ बांधेंगे? नाफ के नीचे। यानी मर्द अमल करेंगे ज़ईफ़ हदीस पर और औरतें अमल करेंगी सही हदीस पर। इस तफरीक की दलील क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई ऐसा फरमान है? और अगर कोई फरमान है तो उसको बताया जाए। यकीन मानिए कि ऐसा करना, औरत और मर्द के सिलसिले में ये तफरीक बयान करना, ये दीन में मनमानी है और ऐसा करना जायज़ और दुरुस्त नहीं है। हाथ बांधने के बाद बारी आती है दुआए इस्तिफ्ताह पढ़ने की। किस दुआ की? दुआए इस्तिफ्ताह की। इस सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई हदीस साबित हैं और जिसको जो दुआ याद है वो पढ़ ले। लेकिन इस सिलसिले में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा सही और बेहतरीन वो दुआ है जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है और सहीहैन में हदीस मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ, आप फातिहा और तकबीर के दरमियान, तकबीर एहराम के दरमियान खामोश रहते हैं, आप उस वक्त क्या पढ़ते हैं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ये दुआ पढ़ता हूँ, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खतायाया कमा बाअदता बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब, अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी मिन खतायाया कमा युनक़्क़ा अस-सौबुल अब्यदु मिन अद-दनस, अल्लाहुम्मा इग़सिलनी मिन खतायाया बिल माइ वस्सल्जि वल बरद। मेरे भाई और दोस्तों, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ये हदीस साबित है और इसके अलावा भी अहादीस और इसके अलावा भी दुआएं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। इंसान को जो दुआ याद हो वो दुआ पढ़ सकता है। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहादीस मुतअद्दिद साबित हो तो फिर उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। मिसाल के तौर पर ये दुआ भी जो छोटी सी है और आम इंसानों को याद है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका, इसको भी पढ़ सकता है। लेकिन अगर किसी को पहली दुआ याद है तो वो ज़्यादा बेहतर है, उसमें ज़्यादा दुआएं अल्लाह तबारक व तआला से मांगी गई हैं। मेरे भाई और दोस्तों, दुआए इस्तिफ्ताह के मसले में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर कोई मुसल्ली मसबूक हो गया, मिसाल के तौर पर वो जल्दी से दौड़ा भागा आया, इमाम को उस हालत में पाया जब इमाम हालत रुकू या हालत सजदा चला गया, वो क्या करेगा? हमने देखा है बहुत सारे भाई हमारे आते हैं, अल्लाह अकबर कहते हैं और बाकायदा नियत बांधते हैं और दुआए इस्तिफ्ताह पढ़ते हैं। ऐसी सूरत में हुक्म शरीयत ये है कि इंसान जिस हालत में इमाम को पाए तकबीर तहरीमा कह करके वो उस हालत में चला जाए। याद रहे, तकबीर तहरीमा नमाज में बड़ी अहमियत की हामिल है और दीगर तकबीरों की वो हैसियत नहीं जो तकबीर तहरीमा की है। हमारे बहुत सारे भाई हैं जो नमाज में आते हैं, गुफ्तगू करते रहते हैं, इमाम ने कह दिया अल्लाह अकबर, वो भी हाथ उठाए बांध लिए, और कभी कभार तकबीर तहरीमा कहना भी क्या होता है, सुस्ती की वजह से भूल जाते हैं। ऐसा करना नमाज को आपके खराब कर सकता है ये मामला, और आपकी नमाज क्या हो सकती है? बातिल हो सकती है। तो मेरे भाई और दोस्तों, मैंने आपसे अर्ज किया कि आदमी अगर मसबूक है और वो इस हालत में नमाज में आता है तो वो क्या करेगा? वो सीधे अल्लाह अकबर कहेगा और हाथ बांधने की ज़रूरत नहीं, दुआ इस्तिफ्ताह पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अगर इमाम हालत रुकू में तो रुकू में चला जाएगा, इमाम हालत सजदा है तो हालत सजदा वो चला जाएगा, और फिर जब उठेगा अब उसको दुआए इस्तिफ्ताह पढ़ने की ज़रूरत नहीं रह गई, इसलिए कि वो अपनी नमाज क्या कर चुका है? शुरू कर चुका है। दुआ इस्तिफ्ताह के बाद बारी आती है तावुज़ की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात साबित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआए इस्तिफ्ताह पढ़ने के बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते थे, और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ते थे, और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह फातिहा की क्या करते थे? तिलावत करते थे। ये अमल होना चाहिए। और यूं भी आप जानते हैं कि कुरान जब भी पढ़ा जाए तो इंसान को बिला तावुज़ के कुरान
نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہاں پر کسی کے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا ہر رکعت میں